सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक मुझे मिला। खैर ये पढ़ा तो बहुत पहले भी था, लेकिन जब मैंने इसको फिर से दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमें सिखाई जा रही है इस टॉपिक के थ्रू। तो मुझे लगा आप सबसे भी शेयर करनी ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ना मैं पढ़ रही थी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई, एक-एक लाइन को समझती गई, तो मुझे लगा यार ये अपनी लाइफ़ से कितना रेज़ोनेट हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ाया गया। और जब एंड में पहुँची, तो एक बात समझ आई कि या तो आप अपना डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करो या आप दुनिया के सामने घुटने टेको। कि हमें ना कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा इमोशनली मैच्योर होते हैं, लेकिन इम्बैलेंस होते हैं। उन्हें बाउंड्रीज़ क्रिएट करना नहीं सिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें सबसे अच्छे से बात करनी है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। लेकिन एक सेंटेंस मिसिंग होता है कि तुम्हारे साथ बदले में वही व्यवहार होगा। ये सेंटेंस शायद मिसिंग होता है। और उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी से झूठ नहीं बोल रही हूँ या मैं किसी को चीट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बदले में ये नहीं मिलेगा। एक कहते हैं कि कह सकते हैं कि एक इल्यूज़न में जीते हैं कि ना यहाँ मेरे साथ सब अच्छे रहेंगे, जो पॉसिबल है नहीं। अगर सब अच्छे रहेंगे तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? और सब बुरा होगा तो भी सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो एक बैलेंस जो बनाना होता है ना, वो शायद बनाना भूल जाते हैं। उनको दुनिया एक अच्छी ही नज़र आती है, लेकिन जितना मुझे समझ आया है ना, सब कुछ बुरा है ना सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए या तो आप अपना डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करो या फिर चुपचाप से जो चल रहा है उसे चलने दो। थोड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बता देती हूँ कि कैसे काम करता है, और आई होप कि आपके साथ आप समझ पाओ कि क्या चीज़ हमारी बॉडी हमें सिखाने की कोशिश करती है। और मुझे ऐसा लगता है, जब कभी आपको अगर मौका मिले डिफेंस मैकेनिज़्म को पढ़ने का तो पढ़िएगा ज़रूर। और जब एंड में आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आप बोलोगे यार अपनी बॉडी क्या हमें सिखाना चाह रही है। और हम कहाँ दुनिया की भीड़ में भटकते रहते हैं। अ, हम बाहर इन चीज़ों को ढूँढते रहते हैं। सब कुछ तो अपने पास ही है। तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम बोले तो कि हमारे चारों ओर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। अब वो अटैक करते रहते हैं हम पे किसी भी तरीके से। तो बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती रहती है उन माइक्रोब से, हमारे शरीर में प्रवेश करने से, ताकि हम हमारी बॉडी ठीक-ठाक काम करे। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो कैसे काम करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म है कि इसमें ना 2 तरीके से काम करता है। एक होता है फिज़िकल बैरियर और एक होता है केमिकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में सिंपल सा है कि जो हमारी स्किन होती है, वो माइक्रोब्स को बॉडी में घुसने से रोकती है। इसी तरीके से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो लेयर होती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है किसी भी माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर या टिश्यू में, सेल्स में घुसने से रोकती है। यानी कि कोई भी माइक्रोब्स है, अगर आपको उस चीज़ की बॉडी को अगर थोड़ी-सी भी भनक लग रही है कि ये अनवांटेड चीज़ है, ये अपने लिए ठीक नहीं है, तो बॉडी उसको वहीं रोकने की कोशिश करती है। अब दूसरी चीज़ होती है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या है कि बॉडी जो है कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करती है, कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करती है और उस माइक्रोब्स को किल करती है। जैसे हमारा माउथ है, माउथ में क्या होता है कि सलाइवा होता है, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं। अगर खाने के साथ कुछ चला गया तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, उस माइक्रोब्स को किल कर देता है। सेम चीज़ है जब हमारे कीमती आंसू जो बहते हैं, तो उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। पसीना निकलता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम है। हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो सीबम का सिक्रीशन करती हैं, और जो सीबम में कुछ लैक्टिक एसिड होता है, करते हैं कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। अगर बॉडी में चला गया तो स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन होता है। एचसीएल जो है माइक्रोब्स को रोक देता है।
बहुत सीधी सी बात है कि अगर बॉडी को ये लग रहा है कुछ भी अनवांटेड चीज़ है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या कर रही है कि अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ कर रही है और उस अनवांटेड चीज़ को हमारे शरीर में घुसने से रोक रही है। सेम चीज़ ना हमारी लाइफ में होती है कि ऐसी चीज़ें जो हमें पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, और जैसे ना बॉडी को समझ आ जाता है कि ये अपने लिए ठीक नहीं है, वो उसको पहचान देती है और अ, तभी तो वो कि उसको रोक रही है ना। अगर पहचानती नहीं तो उसको बॉडी में जाने देती। तो जब बॉडी ने समझा, पहचाना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया। सेम चीज़ होती है हमारे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, हमें पता होता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम ना पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं और फिर सफ़र करते हैं। तो अगर आपके सामने अभी कोई ऐसी सिचुएशन आए या कुछ भी ऐसा चीज़ आए ना, कोई अनवांटेड चीज़ आए, आपको लगे कि यार ये ठीक नहीं है, उसको वहीं रोकने की कोशिश करना। अगर भूल भी जाओ ना तो एक बार अपनी स्किन की तरफ देखना, अपनी बॉडी की तरफ देखना और याद करना कि तुम हमेशा मेरे लिए लड़ रही हो। तो आप भी उस चीज़ को वहीं रोकने की कोशिश करना। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म था। अब क्या होता है कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं थोड़ा-सा स्मार्ट होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से बॉडी में घुस जाते हैं। तो उसके लिए बॉडी भी थोड़ा-सा अपनी स्मार्टनेस दिखाती है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम का यूज़ करती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम को सीखिए और इससे आई होप कि आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप याद रखोगे। So thank you so much for watching this video.